हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल। हर दिन मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स को आपको उससे डिस्कस करते हैं और मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमेशा हमको काम आना है। आप कोई भी करंट अफेयर पढ़ें, नेशनल, इंटरनेशनल या एमपी। अब नेशनल और इंटरनेशनल के तो बहुत सारे सोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन एमपी करंट अफेयर्स के जो डेली सोर्सेज हैं बहुत लिमिटेड हैं, जिससे हम अपनी नॉलेज को एनहांस कर पाएँ या अपना जो स्टैटिक वाला पोर्शन है, उस स्टैटिक वाले पोर्शन के साथ में करंट अफेयर्स को भी ऐड कर पाएँ। तो ये मुहिम हमने शुरू की है, जहाँ हर दिन आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है एमपी करंट अफेयर। वीडियो सेक्शन में जाइए। बहुत सारे बच्चे अभी भी इसके लाइव आने का वेट करते हैं, पर ये वीडियो सेक्शन में है और सुबह मिल ही जाता है, आपको हर दिन मिल जाता है। चलिए शुरू करते हैं। कुछ और बेहतरीन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। मल्हारगढ़ शिवना मल्हारगढ़ शिवना दाब युक्त, है ना, सूक्ष्म सिंचाई परियोजना। ये एक एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है और मल्हारगढ़ जो शिवना है, यहाँ हमको देखने को मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ मल्हारगढ़ दाब युक्त सूक्ष्म परियोजना पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के अंतर्गत है। और इस परियोजना से मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील के 32 ग्राम एवं मंदसौर तहसील के 115 ग्राम लाभान्वित होंगे। तो हमने याद रखना है, एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है और यह है मंदसौर में। मंदसौर में जो मल्हारगढ़ तहसील है, उस मल्हारगढ़ तहसील में ये प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इस प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है? इरिगेशन को बढ़ावा देना। अब सिंचाई परियोजना है तो सीधी बात है सर, बढ़ावा देंगे। इसके अंतर्गत कहाँ कहाँ पर? तो मल्हारगढ़ तहसील में 32 ग्राम और मंदसौर तहसील के 115 ग्राम लाभान्वित होंगे। कौन कौन सी नदियां इसमें काम कर रही हैं? तो आप बोलेंगे पार्वती, काली सिंध और चंबल। अगर हम रिवर की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो रिवर है वह पार्वती है, पार्वती रिवर, काली सिंध रिवर है और चंबल रिवर। ये एक लिंक प्रोजेक्ट है। इनको जोड़कर इस सिंचाई परियोजना की शुरुआत यहाँ पे की जा रही है, ध्यान रखना। आप सबने देखा होगा कि जो मंदसौर है, इस मंदसौर में एक नदी है। मंदसौर में एक नदी है। इस नदी को आप लोग शिवना रिवर के नाम से जानते हैं और मंदसौर इसी रिवर के बैंक पे बसा हुआ है। कोई आपसे पूछे कि किस रिवर के बैंक पर है मंदसौर, आप बता देंगे शिवना रिवर के बैंक पर है। और मंदसौर में क्या है सर? मंदसौर में भगवान जो पशुपतिनाथ है, भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है। काफ़ी फेमस मंदिर है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मंदसौर में, और हम अफीम उत्पादन के लिए, तो अफीम है, इस अफीम का उत्पादन या प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा यहीं देखने को मिलता है। सर्वाधिक जो अफीम अफीम प्रोडक्शन है मध्य प्रदेश में, वह अफीम प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है सर? आप बता देंगे मंदसौर और नीमच जो क्षेत्र हैं, इन मंदसौर और नीमच क्षेत्र में हमको अफीम का उत्पादन सबसे ज़्यादा देखने को है। या संतरे के प्रोडक्शन भी काफ़ी होते हैं, जो ऑरेंज है उस ऑरेंज का उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एक सिंचाई परियोजना को आप लोग याद रखिएगा, ये मल्हारगढ़ या शिवना दाब युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना एक माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट है। इट्स अ माइक्रो माइक्रो इरिगेशन इरिगेशन तो माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट को आप लोग याद रखेंगे इसके नाम से। आगे बढ़ते हैं। शहरी गैस वितरण नेटवर्क एवं विस्तार नीति, ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो पॉलिसी है, अर्बन गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए नीति के माध्यम से प्रदेश में जहां घर घर गैस की पहुंच आसान होगी, वहीं वाहनों में स्वच्छ ईंधन भरने के लिए सीएनजी गैस स्टेशन का विस्तार होगा। ये जो पॉलिसी है, गैस गैस डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, तो मध्य प्रदेश में गैस डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर पॉलिसी कब बनाई गई है? आप बता देंगे 2025 की ये पॉलिसी है। इस पॉलिसी के दो पर्पज़ हैं। पहला पर्पज़ है एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन। जहाँ पर एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ हम एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन को आसान बनाएंगे। और सीएनजी जो पंप हैं, इन सीएनजी पंप को भी हम विस्तार करेंगे, इनको भी हम बढ़ावा देंगे, विस्तार करेंगे या इनको बढ़ावा देंगे। तो इस तरीके की जो खबरें हैं, इन खबरों को आपको ध्यान रखना है। बेटा ध्यान रखिएगा, आप जब एमपीपीएससी मींस का पेपर देने जाते हैं तो मींस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, करंट अफेयर से हमको अपडेट करना होता है। जैसे मान लीजिए आप गैस आपूर्ति को लिख रहे हैं, गैस सप्लाई को लिख रहे हैं, या आप ऐसे लिख रहे हैं अर्बन डेवलपमेंट में सरकार और क्या बेहतर कर रही है।
जो रूरल है या जो डेली लाइफ है, डेली लाइफ में हम कौन कौन से चैलेंजेस को फेस कर रहे होते हैं, वैसे एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है। याद कीजिए 2014 का वो दौर, मैंने 2014-15 का दौर देखा है कि गैस सिलेंडर मिलना एक बहुत बड़ी बात होती थी। और कैसे मिलना, कि आप गैस सिलेंडर लेने जा रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं, आपका रजिस्टर्ड गैस सिलेंडर है, आपका नंबर है, सब कुछ है, आफ्टर दैट आपने लाइन में लगना है। एक क्यू लगी रहती थी, वहां आप खड़े रहते थे, और आपकी किस्मत है, अगर आपका नंबर आ गया तो ठीक है। राशन के लिए भी पहले यही होता था। तो बेसिक फैसिलिटीज जो होती हैं, इनको बेहतर करना सरकार का प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। तो उस एमपी सरकार ने पॉलिसी बनाई है। आप इसको कह रहे हैं कि जो शहरी गैस वितरण नेटवर्क विकास एवं विस्तार नीति, तो जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है 2025, इसको एस्टेब्लिश किया है। और इसका जो पर्पज है ना बच्चे, पर्पज बड़ा सिंपल है। हमको ने क्या करना है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर करना है, और सीएनजी की जो पंप है इनको एक्सटेंड करना है। अगर एलपीजी की आप बात करते हैं, तो एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, इस बात को ध्यान रखना। और एलपीजी जो है, इस एलपीजी का बेहतरीन प्लांट गेल, गेल आपने सुना होगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं, गेल, ये गुना में अवस्थित है। और इसका काम है, जो गैस है, एलपीजी गैस है, इसको कंप्रेस करना। कंप्रेस करने का मतलब क्या है, कि अपनी यूज उपयोगी बनाना काम ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल का है। और ये विजयपुर गुना में आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखिए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। उल्लास नव साक्षरता कार्यक्रम। उल्लास एक नव साक्षरता कार्यक्रम है, और सीधी सी बात है कि आप समझ गए होंगे कि यह किससे संबंधित है। नव साक्षरता स्कूली शिक्षा विभाग के अंतर्गत साक्षरता कार्यक्रम वर्ष 2022 से लेकर 27 तक की अवधि के लिए तैयार किया। देखो, 15 वर्ष से अधिक आयु समूह की व्यक्तियों के लिए इसका उद्देश्य है मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करना, महत्वपूर्ण जीवन कुशल बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और सतत शिक्षा प्रदान करना। ये मिशन लॉन्च किया गया है, और इस मिशन का टारगेट था कि 2022 से लेकर 2027 तक इस पर काम करना। लॉन्च किसने किया है, स्कूली जो शिक्षा विभाग है, स्कूल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इस स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका पर्पज़ है कि हम जो एजुकेशन है, 15 ईयर्स से ऊपर के जो लोग हैं उनको एजुकेटेड करना है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। इसमें कंपलसरी नॉलेज है, नंबर्स की हम बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल नॉलेज, जो भी शिक्षा लेना चाहते हैं वो शिक्षा हमको प्रोवाइड करानी है। तो इसका टारगेट कब से लेकर कब तक का है, ध्यान रखना। जैसे अभी आपने प्रवेश उत्सव देखा होगा कि स्कूलों में प्रवेश उत्सव शुरू किया गया था, और प्रवेश उत्सव की शुरुआत भोपाल से की गई, माननीय मोहन यादव के द्वारा, जो कि हमारे सीएम हैं। उसी तरीके से यह एक कार्यक्रम है। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम सब लोगों को एजुकेटेड करें। ऐसे लोग जो एजुकेशन से वंचित हैं, उन तक एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, हर एक मीडियम, हर एक मोड के थ्रू, ध्यान रखिए। कब से कब तक वर्क करेगा। एकलव्य पॉलिटेक्निक महाविद्यालय योजना। एकलव्य पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं, आप सबको पता है कि पॉलिटेक्निक टेक्निक जो कॉलेज हैं, ये पॉलिटेक्निक कॉलेजों के द्वारा डिप्लोमा दिया जाता है। टेक्निकल जो डिग्री है, इस टेक्निकल डिग्री के लिए डिप्लोमा दिया जाता है। अब एक स्कीम लॉन्च की गई, जिसे आप लोग एकलव्य पॉलिटेक्निक महाविद्यालय योजना के नाम से जानते हैं। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए, एसटी के जो स्टूडेंट हैं, इनके लिए निशुल्क आवासीय पॉलिटेक्निक शिक्षा, विद्यार्थियों को निशुल्क आवास, भोजन, स्टेशनरी व ड्राइंग सामग्री के लिए 2000 प्रवेशित छात्र छात्राओं के लिए प्रतिमाह 1000 की शिष्यवृत्ति यहाँ पे दी जाएगी। ये कहना ये चाह रहे हैं कि इस स्कीम का पर्पज़ ये है कि एसटी के जो बच्चे हैं, इन एसटी के बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप है, ये स्कॉलरशिप हम लोग 1000 रुपये पर मंथ दे दें। और ये जो बेसिक अकोमोडेशन है, इस बेसिक अकोमोडेशन के लिए सरकार 2000 रुपये पर स्टूडेंट दे दे। तो सरकार का ये पर्पज़ है कि पॉलिटेक्निक जो कॉलेज है, इस पॉलिटेक्निक टेक्निक कॉलेज में एसटी जो स्टूडेंट हैं, इनको लेके आना। देखो, हम डेवलपमेंट की कितनी भी बातें कर लें, कितने भी वादे और कुछ भी कर लें, स्थिति अभी जस की तस बनी हुई है। 10% के आसपास हिस्सा हिस्सा ऐसा है एससी और एसटी का जो डेवलप हो चुका है, जो आगे आ चुका है। लेकिन अभी भी 90% लोग बहुत बैकवर्ड है, बहुत पीछे खड़े हुए हैं। हमें उसमें काम करना पड़े। लेकिन ये सरकार के सामने भी चैलेंज है। सरकार क्या करती है, यूनिवर्सल काम करती है, मतलब सबके लिए काम कर रही होती है। अब हमको टारगेटेड वर्क करने पड़ेंगे। इस
एरिया में इस लोगों को आगे लेके जाना है। जो आगे आ गए हैं उनको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि समस्या यही है, जिनके पास संसाधन है, जिनके पास रिसोर्सेज़ हैं, जो कैपेबल इनफ है, वही इन स्कीमों का बेनिफिट उठा पाते हैं। जो उठाने चाहिए, जिनके लिए शुरू कूज की जाती है, वो तो यहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, उनसे तो काफ़ी दूर है ये। तो एकलव्य महाविद्यालय योजना एसटी के स्टूडेंट से रिलेटेड है और उनको पॉलिटेक्निक की जो स्टडी है, इस पॉलिटेक्निक की स्टडी में मदद करने के लिए लॉन्च की गई। नगरीय क्षेत्रों में जन भागीदारी से अधोसंरचना का विकास, एक स्कीम है ये क्या कहना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री जन सहभागिता निर्माण योजना, ध्यान रखना, मुख्यमंत्री जन सहभागिता निर्माण योजना, योजना के अंतर्गत 750 करोड़ रुपए 5 वर्षों में 150 करोड़ प्रति वर्ष का प्रावधान है। नगर पालिका निगमों को 5 करोड़, नगर पालिकाओं को 1 करोड़ और नगर परिषदों को 25 लाख का अनुदान दिया जाएगा। कंक्रीट निर्माण, सीवरेज कचरा निपटान की व्यवस्था को वरीयता दी जाएगी और योजना का क्रियान्वयन 2028-29 तक किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री जन सहभागिता निर्माण योजना याद रखना, जो हमारी अर्बन बॉडीज़ हैं, इन अर्बन बॉडीज़ में डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। और इसका पर्पज़ ये है कि जो सड़कें हैं, सीवरेज है, इन सब को बेहतर तरीके से हम डेवलप कर सकें, बेहतर बना सकें। जो समस्याएं हम लोग देखते हैं, सीवरेज की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हर एक शहर की, उसका निपटान करना है। और इसी के साथ में जो सड़कें हैं या कम्युनिटी हॉल हैं, सामुदायिक बिल्डिंग्स हैं, उनका निर्माण भी नहीं हो पा रहा है, तो हम उसको भी निर्मित करेंगे। 750 करोड़ की स्कीम है और हर साल हमको 150 करोड़ रुपए इसमें खर्च करने हैं और ये पैसा कि नगर निगम को इतना मिलेगा डेवलपमेंट के लिए, नगर पालिकाओं को 1 लाख रुपए मिलेगा और जो नगर परिषद है इनको 25 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ये शहरी जो विकास है ना? शहरी विकास, या आप लोग कह सकते हैं कि नगरीय जो प्रशासन है, इस नगरीय प्रशासन से संबंधित है। इसमें ग्रामीण की चर्चा नहीं की गई बेटा, क्योंकि आप पढ़िए क्या लिख रहा है। नगरीय क्षेत्रों में जन भागीदारी से अधोसंरचना का विकास की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, ये 12-13 अप्रैल को दौरे पर आ रहे हैं हमारे यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, और बस बीएनएस के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में अव्वल है। भारतीय जो न्याय संहिता है, इस भारतीय न्याय संहिता के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली भारत सरकार ने लॉज को बदला है, उनमें जो भारतीय न्याय संहिता है, बीएनएस है, इसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश ने देश में पहली रैंकिंग हासिल की है और ये हमारे लिए बहुत अधिक गर्व की बात। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था एमपी का। एमपी में बहुत ही कम खबरें रहती हैं, इसीलिए आपको लगता होगा सर ये लेक्चर 11, 12, 15 मिनट का क्यों है। हम कोशिश कर रहे हैं इसको 20 मिनट तक ले जाया जाए। अगर थोड़ा और बड़ा करना है तो कोई स्टैटिक पॉइंट इसमें ऐड कर देंगे या कुछ एमसीक्यू और ऐड कर देंगे। थोड़ा आप लोग इसको रेगुलर देखना शुरू कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको दीजिए, फिर हम इसमें चेंजेस लाएं। खुश रहिए, मस्त रहिए, हैव अ नाइस डे।